बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का। बड़ी तेज़ी से अदालती महाज पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज के दिन अदालती महाज पर बहुत अहम रहा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ। कल उस केस की समाअत होना है जिसमें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कि क्यों उन्होंने कॉज लिस्ट जारी नहीं की, क्यों केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये बेंच था। अब एक और बड़ी वारदात हो गई है और उस वारदात के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को उस बेंच से अलग कर दिया गया है और उनका बेंच जस्टिस शाहिद वहीद साहब के साथ अलग बेंच बनाकर उनको बेंच नंबर 3 में बिठा दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और अब ये बेंच जो है वो कोर्ट रूम नंबर 3 में बैठेगा। और दूसरी जो इससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कल से केसेस की समाअत नहीं करेंगे और यानी कल मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है 26वीं आईनी तरमीम के नून लीग के मुंतखब नामजद सिलेक्टेड नून लीग के चुने हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी वो कल से मंगल से लेकर जुमे तक वो केसेस नहीं सुनेंगे और रिवाइज्ड कॉज लिस्ट जो जारी हुई है उसमें उनका बेंच नहीं है। और मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच नंबर 1 में बैठेंगे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। अब ये नहीं पता कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं या वो छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, घूम फिर रहे हैं, राइडिंग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए गए हैं, कोई और कोई तस्वीरें खिंचवाने गए हैं, वो जो उनको आजकल सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में पूरे पाकिस्तान में फिरवाया जाता है उसमें चाहे वो गए हैं, कहीं पे भी घूमने फिरने गए हैं, लेकिन वो कॉज लिस्ट उनकी जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब ये नहीं पता, डिटेल सामने नहीं आई कि वो चैम्बर वर्क पे गए हैं यानी बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएंगे, कहीं और घूमने फिरने गए हैं, ये नहीं पता। लेकिन ये बात जो रिवाइज्ड कॉस्ट लिस्ट है उसके मुताबिक याहिया अफरीदी साहब अगले 4 दिन बेंचेस में नहीं हैं और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। शायद उसकी वजह यह है कि जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं वो अपने जजेस को सामना उनका नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है मोहम्मद इशफाक साहब का जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर से। उन्होंने कहा है कि 3 जजेस ने खत लिखा है याहिया अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को। देखें, एक और जो आज अदालती महाज से जुड़ी बड़ी खबर है वो है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस जो है वो 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 8 रुकनी बेंच के सामने। और उस बेंच में कौन कौन शामिल है? ये आईनी बेंच है। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुदखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, सैयद हसन नज़र रिजवी साहब हैं, नुसरत हिलाली साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं और शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। ये 8 रुकनी बेंच जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत करेगा। आज अदालती महाज पे और भी कुछ चीज़ें हुई। आदिल बाज़ई के केस में मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है वो जारी हुआ है जिसमें आयशा मलिक साहिबा का एडिशनल नोट है। आज ही जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के काजी फाइज ईसा घटिया नीच जो शख्स था उसके बारे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बड़े दबंग रिमार्क्स आए हैं कि उसकी काजी फाइज ईसा की रसीदों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि काजी फाइज ईसा रसीदें दिए बगैर बच गया था और उसको जिस तरह से बचाया गया था, जिस तरह से उस बेंच को मैनेज किया गया था। और काजी फाइज ईसा जो बात तो दीन की करते थे, इस्लाम की करते थे हर वक्त और आला अखलाकी अक़दार की बात करते थे, लेकिन अपने असासे और जायदादों के बैरून मुल्क जो थे उसका हिसाब उन्होंने नहीं दिया। उस पर भी खैर किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट से जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर नोटिस किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आज जो है वो 2 जजेस जो हैं उन्होंने जो है वो हलफ उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर। अच्छा, आज मैं उस तकरीब में मौजूद था, उसका आंखों देखा अहवाल मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर दूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज से अदालती महाज जो है वो बहुत गर्म हो गया है। आपको अदालतों से अब बहुत सी खबरें सुनने को मिलेंगी और ख़ास तौर पर ये जो मैंने आपके साथ पहली जो खबर शेयर की है उसमें जो पहली कॉज लिस्ट जारी की गई थी उस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो बेंच नंबर 1 था उसमें याहिया अफरीदी साहब और शाहिद वहीद साहब थे। जो पहली कॉज लिस्ट थी जो जुमे वाले दिन जारी हुई थी, हर जुमे को पूरे हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी होती है। जो जुमे वाले दिन कॉज लिस्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक 20 से लेके और 24 जनवरी तक कोर्ट रूम नंबर 1 में किसने बैठना था? याहिया अफरीदी साहब ने और उनके साथ बैठना था शाहिद वहीद साहब ने।
اور सोमवार को भी यही बेंच था, मंगल को यही बेंच था, बुध को भी यही बेंच था, जुमेरात को भी यही था और जुमे को भी यही बेंच था। अब आ जाएं आगे के बेंच नंबर 2 जो चेंज किया गया है, उस बेंच में कौन कौन था? उसमें थे मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और अकील अहमद अब्बासी साहब। और अकील अब्बासी साहब और ये 3 रुकनी जो बेंच था, ये सोमवार को भी था और ये मंगल को भी था, ये बुध को भी था और ये यानी पूरा हफ्ता जो है यही बेंच था। यानी ये जुमेरात भी आ गया है और यानी ये सारा। अब इसमें हुआ ये है कि पहले ही ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कैसे इरफान जो सादत खान साहब हैं उनको जब उनका बेंच तब्दील किया गया और उसमें जो है वो तो क्योंकि फाइनल कॉज लिस्ट में भी उनका बेंच तब्दीली हुआ था, लेकिन असल बात यह है कि उस दिन भी यानी 16 को भी वो केस जो है वो उसी बेंच के सामने लगना चाहिए था जिसमें मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब थे। और जब 20 का आज हुक्म था और 20 को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ तो उस पर शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। अब कल सुबह कोर्ट रूम नंबर 1 में, आज 20 को कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत की थी इन जजेस ने, लेकिन अब कल सुबह मंगल 21 जनवरी को कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत होगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी क्योंकि जो ये हैं एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जिनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है वो आएंगे, वो अपनी सफाई देंगे। उनके लिए बड़ा मुश्किल है सफाई देना, उनके लिए सफाई देना इसलिए मुश्किल है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मंसूर अली शाह साहब का वो ये था कि हमने ओपन कोर्ट में बैठ के 3 जजेस ने एक जुडिशल ऑर्डर दिया और उस जुडिशल ऑर्डर में हमने कहा कि दिन 1 बजे 20 जनवरी को ये केस इन 3 जजेस के सामने, वही 3 जजेस जिन्होंने पहले केस सुना था, उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो आपने केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया? जिस पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के जो वहाँ पे ऑफिसर पेश हुए, उन्होंने कहा सर क्योंकि कमेटी ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये केस जो है वो आईनी बेंच को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अच्छा आप डॉक्यूमेंट ले आए। वो ना तो मिनट्स दिखा सके ना वो कमेटी का ऑर्डर दिखा सके, क्योंकि अगर वो मिनट्स दिखा देते और कमेटी का ऑर्डर दिखा देते या अफरीदी साहब का और अमीनुद्दीन खान साहब का, तो फिर ये होता कि जो बेंच है वो जाहिर है फिर कमेटी को, चाहे वो कमेटी को नोटिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कमेटी के हवाले से क्या वो फैसला दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो एक अलग चीज़ थी, फिर मामला कमेटी और बेंच के दरमियान होता। लेकिन यहाँ पे मामला ये हुआ है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा कि एक तरफ आपके पास हमारा जुडिशल ऑर्डर था, दूसरी तरफ आपके पास कमेटी की वर्बल इंस्ट्रक्शंस थी, आपको उन्होंने ज़बानी कलामी कहा। तो आप ये कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने, कमेटी ने ऑर्डर भी किया होता तब भी, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर था, तो ये जुडिशल ऑर्डर क्योंकि था तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, ज्यादा थी, उसकी वो वर्थ नहीं थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो जजेस बैठ के इंतजामी साइड पे जो है वो जारी करते हैं। तो इसके अलावा जो अकील अब्बासी साहब ने तो ये कैटेगोरिकल पूछा था कि हमें उस शख्स का नाम बताएं, हमें उस ऑफिसर का नाम बताएं जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसने केस समाअत के लिए मुकर्रर करना था, हम उसको शोकॉज नोटिस जारी करेंगे, और किया भी सही। और तीसरी बात जो अकील अब्बासी साहब ने कही थी, उन्होंने कहा था कि सिंध हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने भी यही हरकत की थी, यही अमल किया था, फिर उसको दोबारा वो केसेस जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र करने पड़े, हमारे पास लगाने पड़े जो उसने हमारे से वापस लिए थे। तो कल का दिन जो है वो सिर्फ कल का दिन नहीं बल्कि आने वाले सारे दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और असल तो बात यह है जो पता लगाने की ज़रूरत है, जिस पे अब पता नहीं कोई डिटेल्स आती हैं नहीं आती, कि याहिया अफरीदी साहब क्यों मैदान छोड़ के भाग गए हैं। और बल्कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जो हसनात मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हसनात मलिक साहब ने याहिया अफरीदी साहब के हवाले से कहा है कि क्योंकि अच्छा याहिया अफरीदी साहब से पहले के बाद उन्होंने एक और बात किया है। आजकल खबर यह है कि काजी फाइज ईसा जो है वो शायद दोबारा जजेस कॉलोनी में आए हुए हैं और इसको जोड़ा जा रहा है शहर इक़्तिदार में कि क्योंकि ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला चल रहा है तो उस केस को मैनेज करने के लिए काजी फाइज ईसा आए हुए हैं। ये एक अफवाह है शहर इक़्तिदार में, अब इसका नहीं पता कि ये दुरुस्त है या नहीं है। और हसनात मलिक साहब कहते हैं कि क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस चल रहा है इसलिए कुछ लोगों को दोबारा जजेस कॉलोनी में बिठा दिया गया है। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मंसूर अली शाह की एक समाअत पर हर तरफ दौड़ें लगी हुई हैं, कि एक समाअत किया मंसूर अली शाह साहब ने और हर तरफ दौड़ें लगी हुई हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 65 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं कि मेरे साथ गोल्फ खेलता था,
میرا اپنا بندہ ہے. اب اندازہ لگائیں 65 سال سے زیادہ عمر کا رجسٹرار لے آئیں صرف اس لیے کہ اپنا بندہ ہے. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ مستعفی ہو جائیں یا مکمل طور پہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جسٹس جائیہ افریدی سیم پیج پر ہیں, وہ پوری سہولت کاری کریں گے. جسٹس جائیہ افریدی پوری طرح سے کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ وہ عدالتی نظام کو پوری طرح تباہ کریں گے. حسنات ملک کہتے ہیں کہ جسٹس جائیہ افریدی کسی کے 60 ججز عدلیہ پر مسلط کریں گے, یہ سب کو پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے یہ 60 ججز, کیونکہ 5 ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں کچھ 60 ججز لگنے ہیں اور وہ سارے ججز جس طرح کے لگیں گے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ چیزیں آئینی بینچ کے حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آ گیا اظہر مشوانی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے چیف مجسٹریٹ افریدی یہ اور غیر آئینی بینچ کے سربراہ اور دستخطی جج امین الدین خان نے سپریم کورٹ کی رہی سے عزت کا بھی کباڑہ نکال دیا ہے. تو آج پورا دن یحییٰ افریدی صاحب پہ بہت تنقید ہوئی ہے, تنقید بنتی بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے اپنی جو ہے وہ ایک پروٹوکول کے لیے, کیونکہ آج کل ان کو صدر پاکستان کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو اس پروٹوکول کے لیے یا باقی جو بھی انہوں نے اگر کمٹمنٹس کی ہیں, جو الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کو بالکل ٹکے ٹوکری کر دیا ہے اور رئی سے ساکھ بھی ختم کر دی ہے. تو اب صبح کیا منصور علی شاہ صاحب یہ کہیں گے کہ جو کیس ہے وہ عائشہ ملک صاحبہ کی بھی اس بینچ میں شامل ہوں اور 11:30 بجے اس کے سامنے لگایا جائے, یا 2 جج جو ہیں وہ عقیل عباسی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب بھی کوئی بڑا حکم جاری کر دیں گے, یہ دیکھنا ہوگا. اور جو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگا ہے 27 جنوری کو, اس پہ الگ سے بات بھی کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ملٹری کورٹس والا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوگا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ملٹری کورٹس والا کیس 27 جنوری تک ڈیسائیڈ ہو سکے. تو ان چیزوں پر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے, اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آنکھوں کا احوال ہے, آج وہاں پر کیا ہوتا رہا, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.